हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज की वाइट रेड क्लास का मैच, जो कि होने जा रहा है नॉर्थम्पटनशायर और वाविकशायर के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है काउंटी ग्राउंड नॉर्थम्पटन में, जो कि नॉर्थम्पटनशायर का घर है। कल भी नॉर्थम्पटनशायर खेल के गई थी और मेरे ख्याल से उनको मैच हारना पड़ा था डर्बीशायर के अगेंस्ट में। वैसे तो आपको दिख ही रहा होगा कि नॉर्थम्पटनशायर काफ़ी अच्छा कर रही है कंपैरिजन टू लास्ट सीजन्स। बेसिकली उनकी बैटिंग बहुत अच्छी हुई है और इस ग्राउंड पे अभी तक इस सीजन में 5 के 5 ही मैचेस नॉर्थम्पटनशायर जीती है और बैटिंग डोमिनेशन क्लियरली हमें देखने मिला है। कुछ बहुत ही क्रिस्टल क्लियर चीज़ें आपको देखने मिल जाएंगी जब हम इस ग्राउंड के बारे में बातें करेंगे। पास्ट के मैचेस में भी कुछ बातें आपको मैं करूँगा और कुछ चीज़ें होंगी जो यहाँ पर आपको फॉलो करनी है। दूसरी तरफ से वार्विकशायर की तरफ से बात करें तो हाईली इनकंसिस्टेंट टीम है। ये मैं कई बार बता चुका हूँ। किसी दिन आपको इनकी तरफ से बैटिंग डोमिनेशन देखने मिल जाता है, किसी दिन बहुत सस्ते में निपट जाते हैं। बॉलिंग इनका स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन अगर टीम बड़ा स्कोर खड़ा करती है तो बॉलर्स भी कभी कभार फ़ायदा उठा लेते हैं। तो ये एक चीज़ है। हालांकि लास्ट 2-3 मैच से इनकी भी बैटिंग सही हो रही है। तो बेसिकली दोनों ऐसे टीम्स का आज को आपको मैच देखना मिल सकता है जहाँ पे आपको बैटिंग स्ट्रेंथ के ऊपर ही टीम काम करते हुए दिख जाएगी। दोनों ही टीम के जो बेस्ट परफॉर्मर्स हैं वो बैटिंग से ही आए हैं। तो ये एक चीज़ है जो नोटिस करने वाली बात है। अभी देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ है हमारे पास जो इस फिक्चर में हम काम कर सकते हैं। वैसे तो आपको पता ही होगा कि ये दोनों ही टीम मेरे फेवरेट टीमों में से नहीं है, जिसकी वजह से इनके मैचेस भी हम कम से कम कवर करने की कोशिश करते हैं। और इस ग्राउंड पे भी हमने अभी तक कोई मैच कवर नहीं करा था, लेकिन नॉर्थम्पटनशायर का लास्ट जो मैच हमने कवर करा था वहाँ पर कुछ बातें हमने कही थी इस ग्राउंड के बारे में। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन सी पॉइंट्स के ऊपर हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। कल का मैच भी जो हमने कवर करा था स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत ही बढ़िया गया था। सारे प्रेडिक्शन सारी चीज़ें बिल्कुल सही गई थी। सिर्फ मुझे लगता है मैककर का कोई हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि वो खेलेंगे भी और इफेक्टिव भी हो जाएंगे। तो वही एक चीज़ था और बाकी मुझे लगता नहीं कि कोई ज़्यादा ऐसा कुछ हमने मिस किया होगा उस मैच में। सब कुछ लगभग सही ही था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। आखिरी 5 मैचों की बात करें तो वाविकशायर आपको 3-2 से आगे होती हुई दिख जाएगी, जैसे कि वो उम्मीद रख भी सकते हैं। वाविकशायर कॉम्पेरेटिवली बड़ी टीम है। नॉकआउट्स खेलने के मामले में हो जाए या सीजन के एंड में कोई चैंपियनशिप उठाने के मामले में हो जाए तो ये बेहतर करते हैं। नॉर्थम्पटनशायर का हिस्ट्री उतना बेहतर नहीं रहा है, हालांकि इस सीजन में वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई है तो क्या होता है। हम स्टार्ट करते हैं 2020 से। तो रिसेंट मैचेस ही हैं, ज़्यादा पुराना हमें देखना नहीं पड़ेगा। तो ये पहला मैच है जो इस ग्राउंड पे हुआ है। क्या हुआ था, नॉर्थम्पटनशायर ने बना था 158, जो कि इस ग्राउंड के कंपैरिजन में ना काफ़ी कम स्कोर है। वो क्यों है, जब हम ग्राउंड के बारे में बातें करेंगे आपको समझ में आएगा। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको जैब दिख जाते हैं। वास्कोंसेलोस भी सिस्टम में है, हालांकि खेल नहीं रहे हैं फिलहाल। लिंटॉट, ये नाम थोड़ा सा गौर से देखना पड़ेगा। बाकी हेनरी ब्रूक्स और ओली स्टोन के एक विकेट रहे हैं। बर्मिंघम 120 पर निपट गई। ठीक है, टिपिकल बर्मिंघम का परफॉर्मेंस जो आपको देखने मिलता है। हेनरी ब्रूक्स के फिर भी कुछ रन थे, नहीं तो 100 का आंकड़ा भी शायद क्रॉस ना होता। बेन सैंडरसन, नेथन बक जो स्क्वाड में है और ग्रेम वाइट भी यहाँ पर विकेट्स रहे हैं। ग्रेम वाइट, बेन सैंडरसन भी कुछ फोकस करने वाले नामों में से होंगे, देखते रहना। अगला मैच इसी सीजन का मैच है मेरे ख्याल से। हाँ, इसी सीजन का मैच है जो अवे फिक्सचर था नॉर्थम्पटनशायर के लिए। बर्मिंघम ने बना दिया 191, विशाल स्कोर। एडम होज और डैन मौसली अभी तक मेरे ख्याल से स्क्वाड में नहीं है, और एडम होज जो बेसिकली इस ग्राउंड पे अच्छा करते भी हैं, उनके परफॉर्मेंस है। फिर से सैंडरसन और टॉम टेलर, जो मैंने आपको बताया हुआ था लास्ट जो मैच हमने कवर करा था नॉर्थम्पटनशायर का, कि हमने बताया हुआ था कि टॉम टेलर पिछले सीजन में आप कोई सा भी फॉर्मेट देख लो, लगभग 90% मैचेस में जब भी उन्होंने बॉलिंग फर्स्ट कराई हुई है इफेक्टिव रहे थे। हालांकि इस सीजन में वो सिस्टम थोड़ा बदला है उनका, लेकिन ये एक एग्जाम्पल है। नॉर्थम्पटनशायर ने उसको भी चेस कर लिया, वो भी 1 ओवर से ज़्यादा रहे थे। पॉल स्टर्लिंग काफ़ी सारे काउंटीज के होकर खेल चुके हैं, लेकिन पिछले सीजन में वो वार्विकशायर की टीम में थे। और जैसे कि हर सीजन में उनका चलता भी है कि पहले 1-2 मैच के बाद शांत, वो अभी भी ये चल रहा है। और इसी रीजन की वजह से पिछले सीजन में वार्विकशायर ने उनको ज़्यादा देर रिटेन नहीं करा था। बाकी ग्रेम वाइट ने यहाँ पर रन बनाए थे 37 रन, मतलब लगभग 2 विकेट के आसपास का पॉइंट। रॉब केओ, टॉम टेलर के यहाँ परफॉर्मेंस भी थे। और फिर से देखिए लिंटॉट के यहाँ पर 2 विकेट्स। बाकी ये कुछ बॉलर्स है जिन्होंने परफॉर्म करा। अगला मैच, और फिर से यहाँ पर हम नॉर्थम्पटन में आ गए। फिर से यहाँ पर पहले बैटिंग करने वाली टीम ने बेहतर करा, और इस बार टीम का नाम था बर्मिंघम। यहाँ पर हेन के कुछ स्कोर्स आपको दिख जाएंगे। फिर से देखिए सैंडरसन, वाइट बॉलिंग फर्स्ट में भी हो, सेकंड में भी हो। वाइट का कंसिस्टेंट है, सैंडरसन बॉलिंग फर्स्ट में आ गए हैं। नॉर्थम्पटन का बैटिंग यहाँ पर हो गया कोलैप्स, जहाँ पर वास्कोंसेलोस के स्कोर्स हैं। फिर से देखिए लिंटॉट अभी तक कंसिस्टेंटली विकेट्स लिए जा रहे हैं। 2-2 करके था यहाँ पे 2 विकेट्स बॉलिंग सेकंड में, यहाँ पे बॉलिंग फर्स्ट में 2 विकेट, उसके बाद यहाँ पे बॉलिंग सेकंड में फिर से 4 विकेट। और ये कुछ बाकी बॉलर्स है जिन्होंने परफॉर्म करा। सेकेंड लास्ट मैच जो इस ग्राउंड पे अवे मैच हुआ था नॉर्थम्पटन के लिए, बर्मिंघम ने फिर से बड़ा स्कोर खड़ा किया। फिर से होज, बेंजामिन, ब्रैथवेट परफॉर्मेंस आपको दिख जाते हैं। फिर से ग्रेम वाइट 1 विकेट ले रहे हैं और हेल्ड्रिच के विकेट थे। नॉर्थम्पटनशायर चेस तो नहीं कर पाई, लेकिन अच्छा स्कोर उन्होंने खड़ा किया। यहाँ पर रॉब केओ आपको दिख जाते हैं, कॉब और ये, और देखिए लिंटॉट का नोटिस करो, फिर से 2 विकेट। रोड्स, माइल्स, ब्रिग्स, ये कुछ परफॉर्मेंस रहे हैं।
और लास्ट जो मैच हुआ था 16 ओवर का मैच था वहाँ पे, और सीजन का पहला मैच था, और स्टर्लिंग ने क्या ही धमाका मचा दिया था, ठीक है, पूरा हाइप बना दिया था। उसके बाद हेन, सैंडरसन, टेलर, नॉर्दर्न डशर 81 पर निपट गई, फिर से लिंटॉट और ये कुछ बॉलर्स से जिन्होंने परफॉर्म करा। तो नोटिस करने वाली बात यह है कि नॉर्दम्पटनशायर थोड़ी सी इनकंसिस्टेंट रही है। अगर हम पहले मैच से नोटिस करेंगे तो देखो, पहला मैच जो था 158 डिसेंट है, उतना कुछ खास भी नहीं, कम भी नहीं, ज़्यादा भी नहीं। बर्मिंघम 120 पर निपट गई, बैटिंग उतना अच्छा उनका नहीं हुआ, और भी कम हो सकता था अगर नीचे से हेनरी ब्रुक्स रन नहीं बनाते। मैच यहाँ पर जीती नॉर्दम्पटनशायर। उसके बाद यहाँ पर 192 का टारगेट था जिन्होंने चेस कर लिया। अगले मैच पर क्या हुआ, 115 पर निपट गए। उसके बाद अगले वाले मैच में क्या हुआ, फिर से अच्छी बैटिंग, 177, हार भले ही गए हों लेकिन अच्छी बैटिंग, और उसके अगले वाले मैच में फिर से निपट गए 81 पर। तो ये थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट चल रहा है नॉर्दम्पटनशायर की तरफ से, कभी अच्छा कभी बुरा, और अगर यही सीक्वेंस चलता रहा तो इस बार शायद क्या पता अच्छा बैटिंग करने का उनका जो है नंबर आ जाए। बर्मिंघम की बात करें तो वो तो है ही इनकंसिस्टेंट, और उनका भी यही सीन चल रहा है। हालांकि थोड़ा बेहतर आप कह सकते हैं, जिसके वजह से वो इस फिक्चर में आगे भी है। लास्ट मैच में 200 रन बनाया था, उसके पहले वाले मैच पर 191 20 ओवर में, उसके पहले वाले मैच पर भी 170, तो लगातार 3 अच्छे मैचेस। यहाँ पर भी 191, तो लगातार 4 अच्छे मैचेस। ये पहला वाला मैच जो था आप कह सकते हैं कि बैटिंग उतना अच्छा नहीं हुआ, तो बेहतर कर रही है बर्मिंघम, बेहतर बैटिंग परफॉर्मेंस, बेहतर कंसिस्टेंसी ये हमें देखने मिल रहा है बर्मिंघम की तरफ से, भले ही वो हारे जीते। नॉर्दम्पटनशायर ज़्यादा इनकंसिस्टेंट रही हैं, ठीक है, बैटिंग में कभी बहुत अच्छा कभी बहुत बुरा ऐसा चल रहा है। वीडियो को ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस हमें देखने नहीं मिल रहा है। कुछ नाम जो हैं आपके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फोकस पे आए होंगे। बैटिंग में उतना कुछ खास नहीं है मेरे ख्याल से। पुराने प्लेयर्स में से सैम हेन आपको दिख जाते हैं, बहुत कंसिस्टेंट वो भी नहीं रहे, और एडम होस मेरे ख्याल से, ये 2 नाम है वार्विकशायर की तरफ से जिनको आप थोड़ा फोकस पे रख सकते हैं। तो जैसे कि एडम होस का यहाँ पर 119 था, उसके बाद सैम हेन 69। सैम हेन कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन जब उन्होंने रन बनाया है 50 प्लस ही बनाया है। आप नोटिस करो पहले 2 मैच में उनके रन नहीं थे, ठीक है, यहाँ पर तो बैटिंग कोलैप्स ही हो गया था। उसके बाद यहाँ पर भी रन नहीं बना पाए, यहाँ पर जैसे ही रन बनाया उन्होंने 69 नॉट आउट। उसके बाद यहाँ पर होश के स्कोर से यहाँ पर फिर से शांत पर गए, और लास्ट मैच में जब वो आए 66 नॉट आउट, और नॉट आउट भी रहे हैं, ये एक चीज़ है। बाकी अगर नहीं चले तो नहीं चले, तो इनकंसिस्टेंट तो थोड़े बहुत है ही। और लेकिन जो चीज़ नोटिस करने वाली है, एक बॉलर आपने नोटिस करा होगा, पिछले 5 मैचों की अगर हम बात करें तो एक भी मैच ऐसा नहीं गया जहां पर मिनिमम 2 विकेट्स नहीं निकाले हैं जेक लिंटॉट ने, ठीक है। देखो, बॉलिंग सेकंड 3 विकेट, बॉलिंग सेकंड 2 विकेट, बॉलिंग सेकंड 4 विकेट, इस बार भी बॉलिंग सेकंड 2 विकेट, और इस बार भी बॉलिंग फर्स्ट करके भी 2 विकेट। तो मिनिमम 50 पॉइंट, अगर मैं इकोनॉमी वगैरह का कुछ नेगेटिव मिला भी होगा वो भी अगर कंसिडर करके चलो, तो मिनिमम 50 पॉइंट तो आपको वो देके जा रहे हैं, मैक्सिमम 100 के ऊपर ही कुछ पॉइंट्स होगा। तो ये एक कंसिस्टेंट नाम हमें देखने मिल रहा है हेड टू हेड फिक्सचर से। बाकी कंसिस्टेंट कोई नहीं है। ग्रेम वाइट का कुछ नाम आया है, सैंडरसन के कुछ नाम आए हैं, लेकिन उससे कंसिस्टेंटली कोई नहीं है, ठीक है। बस यही कुछ चीज़ें हैं जो हम नोटिस कर सकते हैं अगर हम हेड टू हेड की बातें करें तो। और अगर हम नॉर्थम्पटन के मैचेस को थोड़ा ज़्यादा फोकस पर रखें तो नॉर्थम्पटन में पिछले सीजन में जो मैच हुआ था, एक अच्छा बैटिंग करा था बर्मिंघम ने, 170 का स्कोर बनाया था, जहाँ पर आपको हेन दिख जाते हैं, और नॉर्थम्पटन का बैटिंग कोलैप्स हुआ था। लीड ऑफ कोर्स लिंटॉट ने करा था, इसके अलावा बेर्थवेट, माइल्स, इनके 2 करके विकेट्स थे, और डैनी ब्रिग्स का 1 विकेट। और बिल्कुल पहला मैच जो हमने देखा था तो यहाँ पर भी वही चेजिंग टीम को बैटिंग कोलैप्स का सामना करना पड़ा था। हालांकि इस बार टीम का नाम बदल गया था, जीतने वाली टीम का नाम, लेकिन लिंटॉट कंसिस्टेंट थे, जैब थे, और सैंडरसन, वाइट, बक, ये कुछ परफॉर्मेंस है। सैंडरसन, वाइट, लिंटॉट ये कंसिस्टेंटली विकेट्स लिए जा रहे हैं दोनों ही मैच में, ठीक है। अच्छा, तो ये पूरा मामला रहा है, और ये पूरी चीज़ें रही हैं। बैटिंग डोमिनेटिंग टीम है, और ये चीज़ का झलक हमें देखने मिला है इस फिक्चर में भी, जो मैंने आपको पहले ही बताया। लेकिन थोड़ा ज़्यादा इनकंसिस्टेंट नहीं है नॉर्थम्पटनशायर की टीम बर्मिंघम से भी, ठीक है। तो ये पूरा मामला है, ये पूरी चीज़ें हैं जो नाम यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं हेड टू हेड फिक्चर से, वो सारे आपके लिए ये रहे। अभी हम बात करेंगे ग्राउंड के बारे में। हेड टू हेड की चीज़ें जितनी थी मैंने आपको दिखा दी हैं। अगर हम रिसेंट मैचेस को कंसीडर करें तो ज़्यादा पुराना जाके फ़ायदा नहीं होता है। मैंने कई बार बोला हुआ है कि ये टीम्स बदलती रहती हैं, तो ज़्यादा आपको उतना ज़्यादा नाम नहीं देखने मिलेगा अगर आप ज़्यादा पुराने मैचेस में जाएंगे तो, लेकिन रिसेंट मैचेस में यही चीज़ें हैं। ग्राउंड के बारे में बात करते हैं। ग्राउंड पे अगर हम समराइजेशन पे आ जाए तो 2 नाम आपको देखने मिलेंगे जो पुराने प्लेयर्स में से हैं। एक है रॉब क्यो, लगभग 60 का औसत है। ऑफकोर्स वो कई बार नॉट आउट रहते हैं, बहुत नीचे बैटिंग करने आते हैं, अभी तो बॉलिंग भी नहीं कराते हैं, नहीं तो बॉलिंग भी इनका रिकॉर्ड बेहतर था। एक ही 50 है, लेकिन 59 का औसत चल रहा है। और जॉश कॉब 29 का औसत है, इससे बेहतर ही करते हैं। पहले बहुत नीचे बैटिंग करने आते थे, अब तो नंबर 3-4 तक वो आ जाते हैं, और 6 50 प्लस स्कोर्स भी हैं। इस सीजन की परफॉर्मेंस थोड़ा देखने लायक होगा, वो देखते रहना।
अभी देखते हैं कि इस ग्राउंड पे मैचेस कैसे कैसे होते हैं। ऊपर हमने क्या देखा हेड टू हेड में कि बैटिंग फर्स्ट टीम डोमिनेट कर रही है, बेहतर कर रही है, डोमिनेट नहीं बट बेहतर कर रही है। एक में 160 के आसपास का स्कोर, एक में 170 के आसपास का स्कोर, और चेजिंग टीम दोनों ही बार ऑल आउट हुई है 120 के अंदर, ठीक है, जो हेड टू हेड से हमने देखा था। और लेग स्पिनर्स जो होते हैं जैसे कि लिंटॉट का हमने नाम देखा है दोनों ही बार। अच्छा, अभी देखते हैं कि इस ग्राउंड पे ओवरऑल मैचेस कैसे होते हैं। तो ये था नॉर्थम्पटनशायर डरहम का मैच। नॉर्थम्पटनशायर ने बनाया 173, डिसेंट बैटिंग। बेन करन, सैव जैन और वैस्कोंसेलोस के स्कोर से जो खेल नहीं रहे, पेसर्स का अपर हैंड। डरहम देखिए वो वहाँ पे 120 बन रहा था, यहाँ पे 143, वहाँ पे 160 170 बन रहा था, उसी रेंज का स्कोर है। फिर से चेजिंग टीम निपट गई। टॉम टेलर और ग्रेम व्हाइट के यहाँ पर विकेट्स थे करंट स्क्वाड मेंबर्स में से, और नॉर्थम्पटनशायर ने काफ़ी बड़ा यहाँ पर जीत दर्ज करा। अगला मैच इस सीजन का पहला मैच, नॉर्थम्पटनशायर ने बनाया 223 रन, विशाल स्कोर। लिन, फिर से बेन करन, रॉब केओ। देखिए इनको ज़्यादा बैटिंग नहीं मिलती है, ठीक है, लेकिन जितना ही बैटिंग इनको मिला है ना, अगर इनको कम से कम 15-20 बॉल भी मिल जाए, 15-20 बॉल पहले अगर ये बैटिंग मिल जाती है तो ये डिसेंट कुछ ना कुछ कर देते हैं। नोटिस करो, देखो 4 विकेट गिरा, इनको बैटिंग जितना मिला उन्होंने रन बनाया, ओपनर से रन बनाए और भी बीच वाले बैट्समैन उन्होंने बॉल खाए होंगे, उसके बाद भी जितनी देर तक इनको बैटिंग करने का मौका मिला उन्होंने डिसेंट बैटिंग करी। स्पिनर्स के 3 विकेट, पेसर का 1। डरहम ने भी काफ़ी बड़ा स्कोर खड़ा किया था लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हिलरिच जो एक स्पिनर है, इनके 2 विकेट से। जॉश कॉब स्पिनर है, इनके विकेट। बाकी सैंडरसन, वाइट और मार्टिन के लिए जो अभी खेल नहीं रहे हैं, इनके ही विकेट्स रहे, लेकिन बहुत हाई स्कोरिंग इनकाउंटर रहा। बैटिंग के ऊपर डिपेंड करके नॉर्थम्पटनशायर ने जीत हासिल कर लिया। अगला मैच फिर से नॉर्थम्पटनशायर ने पहले बैटिंग करा, फिर से बेन करन के स्कोर्स, लिन का 100 और जीवी निशम का पहला मैच था इस सीजन में। एक विकेट यहाँ पर लेग स्पिनर ने निकाला, आपको कोई फायदा तो इनका है नहीं। लेस्टर ने भी काफ़ी बढ़िया बैटिंग करी। हिलरिच फिर से दूसरे इनिंग्स से 3 विकेट, सैंडरसन, निशम के 2 विकेट से, और टॉम टेलर का भी यहाँ पर 1 विकेट हमें देखने मिल रहा है। तो लगातार 2 मैच नॉर्थम्पटनशायर जीती, बैटिंग फर्स्ट करके विशाल स्कोर खड़ा किया। बॉलिंग भले ही मतलब कहीं से भी हो जाए, लेकिन इतना स्कोर बनाने के बाद तो आप जीत की उम्मीद रख ही सकते हैं। अच्छा, अभी देखो जैसे ही बैटिंग सेकंड हुआ, मामला थोड़ा सा खराब हो गया नॉर्थम्पटनशायर की बैटिंग के लिए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सामने वाली टीम को भी उतना ज़्यादा स्कोर बनाने नहीं दिया। आपने ऊपर देखा जो स्कोर्स डिफेंड हो रहे थे, आपको कितना स्कोर बनाना पड़ रहा था, या तो 200 के पार, मिनिमम 170 से 200 के पार यहाँ पे स्कोर चल रहे थे, लेकिन उससे काफ़ी कम स्कोर पे डर्बीशायर को निपटा दिया। 151। टॉम टेलर बॉलिंग फर्स्ट में, बाकी हिलरिच कंसिस्टेंटली यहाँ पर विकेट्स हैं, 3 थे मेरे ख्याल से दोनों ही मैच पर, यहाँ पर 2, बाकी सैंडरसन, निशम। नॉर्थम्पटनशायर यहाँ पर जैसे ही चेस करने पे आ गई, जो दोनों बड़े बड़े ओपनर्स का रन आपको दिख रहा था, क्रिस लिन, बेन करन, दोनों ही यहाँ पर पड़ गए शांत। रोल किसका आया? जॉश कॉब। रॉब केओ, फिर से उनको बैटिंग मिला, जैसे ही बैटिंग मिला उन्होंने रन बनाया। ऊपर आपने नोटिस करी, देखो यहाँ पे उनको 1 विकेट गिरा था, बैटिंग नहीं मिली। यहाँ पर 4 विकेट, बैटिंग जितना मिला उन्होंने रन बनाया। उसके बाद यहाँ पे शायद वो फेल हुए होंगे या बैटिंग नहीं मिली होगी, कोई होगा। यहाँ पर जैसे दूसरे इनिंग्स में हमारा मामला आ गया, इस वाले मैच पे बैटिंग उनको मिली, उन्होंने कुछ स्कोर्स बनाए। ऑफकोर्स ये रन आपके लिए कोई फायदेमंद होगा नहीं, स्पेशली जब वो बॉलिंग नहीं करा, लेकिन मैं क्या आपको दिखाना चाहता हूँ वो समझने की कोशिश करो, ठीक है। जीवी निशम पेसर्स का यहाँ पर अपर हैंड रहा। अगला मैच फिर से नॉर्थम्पटनशायर ने बैटिंग करी, फिर से क्रिस लिन ने धमाका मचा दिया। जॉश कॉब कंसिस्टेंट है, जैब, जीवी निशम। वॉर्चेस्टरशायर यहाँ पर चेज नहीं कर पाई, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर आप डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन किस रेंज का स्कोर आपको बनाना होता है। दूसरे इनिंग्स पर कॉब, टेलर, वाइड, निशम, इनके कुछ विकेट्स भी थे। तो दूसरे इनिंग्स में कोई ना कोई स्पिनर तो आ ही रहा है जो बंचेस में विकेट निकाल के जा रहा है। ऊपर आपने हिलरिच के नाम देखे, यहाँ पर कॉब का नाम देखा, एक बार ग्रेम व्हाइट का नाम आ चुका है, हेड टू हेड में लिंटॉट का नाम देखा है। तो दूसरे इनिंग्स पर स्पिनर्स के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना ही होता है। अच्छा, तो अभी तक क्या आपने देखा है कि लगातार 4 में से 3 बार बैटिंग फर्स्ट करा, 200 के पार स्कोर पहुंचाया, रन भले ही कंसीड करा लेकिन डिफेंड कर लिया। जैसे ही बैटिंग सेकंड हुआ, थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन सामने वाली टीम ने उतना बड़ा स्कोर बनाया था नहीं, तो फिर से उन्होंने चेस कर लिया। अगला मैच लैंकाशायर के अगेंस्ट में हुआ, फिर से वही चीज़, 153, ज़्यादा स्कोर नहीं। ग्रेम व्हाइट, सैंडरसन, टेलर, निशम। नॉर्थम्पटनशायर ने कर लिया चेस। फिर से जॉश कॉब, इस बार बेन करन ऊपर बैटिंग फर्स्ट में जो एक उनका इनिंग्स मिस हो गया था उसकी भरपाई करी उन्होंने बैटिंग सेकंड में, बाकी एमिलियो गे और ये पेसर्स का अपर हैंड। तो ये है, ठीक है, ये है यहाँ तक का मामला। रन्स यहाँ पर आप उम्मीद रख सकते हैं, कम से कम भी 150 प्लस स्कोर यहाँ पे बन ही जा रहा है। अगर आपको डिफेंड करना है 170 से 200 के बीच में आपको स्कोर मिनिमम बनाना होता है, आप डिफेंड कर सकते हैं। 170 हमने हेड टू हेड में भी डिफेंड होते हुए देखा था, 170 के भीतर।
और अगर आप उसके नीचे स्कोर्स बनाते हैं तो यहाँ पर चेज हो रहा है। दूसरे इनिंग्स पर लेग स्पिनर अगर है तो डेफिनेटली, नहीं भी अगर है तो आप ओवरऑल जो स्पिनर्स होंगे आपके पास उनके ऊपर फोकस रख सकते हैं। कंसिस्टेंट कुछ प्लेयर्स यहाँ पे हैं। बैटिंग फर्स्ट में क्रिस लिन अभी तक फेल नहीं हुए हैं। बेन करन एक इनिंग्स में फेल हुए थे, बाकी ओवरऑल इनका बैटिंग फर्स्ट में रिकॉर्ड बेहतर है। सैफ जैव एक नाम है जिनको आप बैटिंग फर्स्ट में देख सकते हैं। रॉब क्यों, मुझे लगता नहीं आप इनको ले पाएंगे। प्रॉब्लम होता है इनको लेने में यही कि ये ऑलराउंडर सेक्शन में होते हैं। जॉश कॉब लगातार 3 50+ स्कोर्स हैं, नोटिस करो 57 बॉलिंग से विकेट नहीं है, यहाँ पर 5 विकेट और बैटिंग फर्स्ट में 50 रन भी है। उसके बाद 70 रन और विकेट नहीं है, तो अच्छा कर रहे हैं और इसीलिए इनका नाम भी आपने ऊपर देख ही रखा होगा। बाकी बॉलिंग भी इनकी काम आ ही जाती है अगर स्पेशली दूसरे इनिंग्स पर। जिमी नेशम भी ठीक ठाक कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशंस हैं। ग्रेम वाइट, बेन सैंडरसन जैसे पुराने प्लेयर्स जो हैं इनके भी नाम आपको देखना है। ग्रेम वाइट को अभी थोड़ा ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रही है टीम, पता नहीं क्यों, नहीं तो इनके रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छा हुआ करते थे इस ग्राउंड पर, लेकिन ऑफकोर्स स्पेशली दूसरे इनिंग्स में आपके लिए ये ज़्यादा प्रायोरिटी रखेंगे। ठीक है, तो ये है पूरा मामला। यहाँ पे जैसे कि आप हेड टू हेड में भी आपने देखा कि रन्स की उम्मीद यहाँ पर आप रख सकते हैं। हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है, लेकिन बैटिंग फर्स्ट टीम यहाँ पर ज़्यादा प्रायोरिटी रखना चाहिए, अनलेस कि वो वहाँ पे 170 के नीचे या 160 के आसपास कोई स्कोर बना के चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो ग्राउंड से बताने लायक था, हेड टू हेड की चीज़ें, आई होप आपने सब कुछ सही से देख ली होगी। अभी हम आ जाते हैं प्लेइंग ग्राउंड की तरफ और देखते हैं क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। वार्विक की तरफ से एक जो मुझे लगता है पॉसिबिलिटी हो सकती है वो है विल रोड्स अवेलेबल है स्क्वाड में, खेलेंगे या नहीं पता नहीं। बहुत कुछ खास तो नहीं करा है, लेकिन एक प्रॉपर ऑलराउंडर की तरह काम पे आ रहे थे पिछले सीजन में, बैटिंग बॉलिंग हर तरफ से। अभी इनका कोई गारंटी नहीं है कि टीम इनको किस तरह से यूज़ करेगी भी या नहीं, खिलाएगी भी या नहीं। अगर खेलते हैं तो देख सकते हैं आप। बाकी जो प्लेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट जरूर से होंगे, सैम हेन आप रखना चाहेंगे, अच्छा मोमेंटम है, लेकिन इनकंसिस्टेंट रहे हैं जैसे कि आप देख ही सकते हैं। कीपर सेक्शन में डेवीज होंगे, जो मुझे लगता है डिफॉल्ट कीपर होने चाहिए। बैटिंग फर्स्ट में आप एक बार के लिए बेंजामिन को देख सकते हैं कीपर सेक्शन से, बाकी मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की कोई ज़रूरत है। पॉल स्टर्लिंग देखिए कोई रिकॉर्ड वगैरह इनके नहीं है, लेकिन वन ऑफ द ओल्ड मतलब फॉर्मर टीम्स हैं इनके और बहुत दिनों से शांत पड़े हुए हैं, तो अगर बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो आप एक बार के लिए सोच सकते हैं। बाकी मैं ज़्यादा सपोर्टर तो नहीं हूँ इनका। उसके बाद एडम होस के भी कुछ रन्स हैं, परसेंटेज प्लेयर भी होने वाले हैं। नीचे आएंगे तो बॉलिंग पे लिंटॉट ऑटोमेटिक चॉइस बन जाते हैं और बॉलिंग सेकंड में कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन भी है, अनलेस की बैटिंग सेकंड करने वाली टीम बहुत ज़्यादा रन नहीं बना दे, तो मुझे लगता है काफ़ी डिसेंट आपके लिए पॉइंट स्कोरर बन सकते हैं। और मुझे लगता है टॉप 3 पॉइंट स्कोरर्स में तो डेफिनेटली आ सकते हैं अगर सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम वही 190 के ऊपर कोई स्कोर ना बना दे तो। इसके अलावा यहाँ पे ब्रैथवेट है जो कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बैटिंग से भी आके हिटिंग कर दे रहे हैं, बॉलिंग भी एक आध विकेट निकाले, रख सकते हैं आप, सेफ पिक होंगे आपके लिए। बाकी यहाँ पे खास कुछ नहीं है किसी के रिकॉर्ड्स, तो डेफिनेटली जो प्लेयर्स को हम रखना चाहेंगे उनमें से सैम हेन है, होज, डेविस ऑटोमेटिक कीपर चॉइस है। बैटिंग फर्स्ट में आप चाहो तो बेंजामिन को एक बार देख सकते हो, यहाँ से लिंटॉट और ब्रैथवेट। ठीक है, तो ये 4-5 ऑप्शंस हैं जिनको हम रख के चलेंगे। बाकी एडिशन हम कर सकते हैं पॉल स्टर्लिंग का, विल रोड्स अगर खेलते हैं तो आप देख सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा सपोर्टर तो नहीं हूँ, लेकिन अगर आप देखना चाहो देख सकते हो। रॉब येट्स एक अच्छे ऑप्शन है, रॉब येट्स काफ़ी अच्छी हिटिंग कर लेते हैं और इनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मैच का रुख बदलने के लिए, और जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि ये यहाँ पर रन्स बन जाते हैं, तो देख सकते हैं आप। बाकी देखते हैं आगे क्या क्या करा जा सकता है। बेंच पे बेथल और मूसले जैसे ऑप्शन होंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं इनसे कोई खेलेंगे। नॉर्थम्प्टनशायर की तरफ से देख लिया, बेन करन और क्रिस लिन आप ओपनिंग कर रहे हैं, और बेन करन का क्या सीन है मैंने आपको दिखा दिया है। बैटिंग फर्स्ट में आप ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहेंगे, इनको रख सकते हैं बैटिंग सेकंड में भी, लेकिन ज़्यादा बेहतर बैटिंग फर्स्ट में कर रहे हैं। क्रिस लिन वही है, बैटिंग सेकंड में अब तक रन नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स इनके जैसे प्लेयर को आप ड्रॉप करने का चांस लेना ही पसंद करोगे, लेकिन अगर आपको कहीं पे चांस लेना है तो बैटिंग सेकंड में आप ले सकते हो। जॉश कॉब मस्ट हैव है, आप छोड़ना नहीं चाहोगे। जिमी नेशम मस्ट हैव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेलरिच बेसिकली दूसरे लिए ज़्यादा प्रायोरिटी रखेंगे, वैसे भी आप रख सकते हो। ग्रेम वाइट, इनको बॉलिंग मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कितना बॉलिंग दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। अगर पिछले सीजन की तरह ही ढंग से यूज़ किया जाता तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते। वैसे भी मुझे लगता है आप इनको लेके चल सकते हो। तो यहाँ से जॉश कॉब, जिमी नेशम, क्रिस लिन मैं शायद इधर इनिंग्स में लेके चलूँ, बैटिंग फर्स्ट में कैप्टन हसन मटेरियल बन जाते हैं। और टॉम टेलर भी ठीक ठाक कर रहे हैं, बॉलिंग फर्स्ट में बैटिंग कैप्टन हसन मटेरियल है, ओवरऑल भी हम रख सकते हैं। तो ये 4 मेरे टीम में जरूर से होंगे। इसके साथ मैं ऐड करूंगा हेलग्रिच को, बेसिकली बॉलिंग सेकंड में ज़्यादा, बॉलिंग फर्स्ट में भी रख सकते हैं बेन सैंडरसन। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बड़ी लीग खेल रहे हो, चांस ले सकते हो 40-50 पॉइंट के लिए एक प्लेयर को लेना चाहते हो, और ऑलराउंडर सेक्शन में एक स्पॉट आप सेक्रीफाइस करना चाहते हो, तो रॉब क्यों का आपने देख लिया। बेसिक बैटिंग सेकंड में ज़्यादा प्रायोरिटी रखेंगे, क्योंकि बैटिंग सेकंड में टॉप ऑर्डर के उतने अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं है, तो वहाँ पर उनको बैटिंग शायद मिल भी जाए। बैटिंग फर्स्ट में मैं शायद इनको प्रायोरिटी नहीं दूँ। ठीक है, तो ये पूरा मामला है। यहाँ पे कुछ प्लेयर शॉर्टलिस्टेड हैं, इनको हम रख के चल सकते हैं। बाकी टॉस के ऊपर देखना पड़ेगा क्या हम एक्सपेरिमेंट वगैरह कर सकते हैं। बेंच पे रसल, सेल्स, बक होंगे, इनमें से कोई खेलने वाले मोस्टली है नहीं।
कैप्टन मैक्सवेल चॉइस की बात करें तो ब्रैथवेट परसेंटेज के हिसाब से लोग सेफ जाने के लिए इनको बना सकते हैं और सैम हेन। इसके अलावा डेविस और लिंटॉट अगर हम परसेंटेज की बात करें तो बेंजामिन बैटिंग फर्स्ट में आप देख सकते हो और स्टर्लिंग मतलब कुछ भी नहीं है उनका पहले एक दो मैच के बाद से, तो वही है। कुछ लोग अभी ड्रॉप कर भी सकते हैं लेकिन कुछ लोग अभी भी होंगे जो इनको लेंगे भी और कैप्टन मैक्सवेल बनाएंगे। रीज़न मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है और बॉलिंग ये नहीं करा रहे हैं इसीलिए ये एक चांस हमेशा बना रहता है और रोड्स अगर खेलते हैं तो। नॉर्दर्न की तरफ से कॉब और निशम के आसपास लोग जा सकते हैं या फिर कॉब और लिन ये कॉम्बिनेशन लोग बना सकते हैं। उसके बाद बेन कुरन, रिस्क लेना है तो रॉब कियो स्पेशली बैटिंग सेकंड में और बॉलिंग सेकंड में यहाँ पर जो स्पिनर्स का मैंने आपको बता दिया हेल्द्रिच वाइट ये कुछ ऑप्शन है स्पेशली हेल्द्रिच, तो वो आप देख सकते हो। अच्छा फिलहाल के लिए मैंने ऐसे स्ट्रक्चर बना के रखे हैं, थोड़ा सेफ ही मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे जो चांसेस आप ले सकते हैं ब्रैथवेट के ऊपर एक चांस लिया जा सकता है क्योंकि ब्रैथवेट अभी तक तो बैटिंग से उन्होंने कुछ खास करा नहीं है। बॉलिंग की बात है तो वो अगर आप चांस ले सकते हो तो देख सकते हो। अगर आप हाई स्कोरिंग मैच की टीम बनाना चाहते हो ये वो तो आप ये देख सकते हो। बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर रिस्क नहीं ले रहा इसीलिए सेफ ही बना रहा हूँ फिलहाल के लिए। कीपर सेक्शन में आपके पास दो सही ऑप्शन होंगे, एक है डेविस दूसरे है बेंजामिन। डेविस कीपिंग से बहुत पॉइंट्स देते हैं और बैटिंग में भी ऊपर आते हैं। बेंजामिन को बिल्कुल मुझे आइडिया नहीं इतना नीचे क्यों भेजा जाता है, अगर इनको थोड़ा ऊपर भेजा जाता है तो शायद प्रायोरिटी ज़्यादा रख लेते तो बैटिंग फर्स्ट में आप देख सकते हो, नहीं तो डेविस के साथ चला जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैटिंग सेक्शन में ये परसेंटेज के 3 प्लेयर्स हैं, यहाँ पर लोग ऐड कर सकते हैं स्टर्लिंग को और बेन करन को। बेन करन को बैटिंग फर्स्ट में ज़्यादा प्रायोरिटी देना है। बेन करन अगर आप नहीं ले रहे हो तो सैव जैब का भी ऑप्शन बन जाता है। सैव जैब बहुत ज़्यादा फेल नहीं हुए हैं सीजन में, जहाँ जहाँ पे मौके मिले हैं उन्होंने करा है। बॉलिंग नहीं करा रहे हैं यही एक प्रॉब्लम है, पिछले सीजन में बॉलिंग करा रहे थे थोड़ी बहुत और बस यही है। दोनों का ही बैटिंग फर्स्ट में आप देख सकते हो अगर आपको देखना है तो। और पॉल स्टर्लिंग का मैं क्या ही बताऊँ, कुछ प्रेडिक्ट करने वाले प्लेयर तो है नहीं, हालांकि लास्ट मैच में उन्होंने धमाका मचाया था और वही पहला मैच था इस टीम के अगेंस्ट में, बस इतना ही बता सकता हूँ मैं। ऑलराउंडर सेक्शन में ये 3 सेफेस्ट प्लेयर होंगे, कॉब परसेंटेज वाइस कैप्टन और निशम शायद वाइस कैप्टन। ब्रेथवेट के ऊपर आप चांस ले सकते हो अगर आप चाहो तो, उसके जगह पे यहाँ पे टॉम टेलर बेसिकली बॉलिंग फर्स्ट में या फिर आप इधर इनिंग्स में भी लेके चल सकते हो, ठीक ठाक कर रहे हैं। और बॉलरों में से मैंने लिंटॉट और सैंडरसन दोनों को रख रखा है, इसके साथ आप ऐड कर सकते हो हेल्द्रिच को बॉलिंग सेकंड में और ग्रेम वाइट भी हमारे पास एक अच्छे ऑप्शन होंगे। थोड़ा थोड़ा कम लोग ले रहे हैं, हेल्द्रिच और वाइट में शायद एक को लोग लेके चलें, तो ये कुछ ऑप्शंस होंगे और इन दोनों का ही प्रायोरिटी बॉलिंग सेकंड में बढ़ेगा अगर वो बैटिंग कोलैप्स वाला कोई सीन बनता है तो। नहीं तो अगर आप हाई स्कोरिंग मैच की टीम बना रहे हो तो 3 बॉलर ही मेरे ख्याल से काफ़ी होने चाहिए आपके लिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अभी अगर रोड्स वगैरह खेल लेते हैं तो जनता उनके पीछे भी भागेगी, तब तो ऑलराउंडर सेक्शन में और जैम हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए ये मेरा स्ट्रक्चर है। कीपर सेक्शन में डेविस या बेंजामिन में से कोई एक, बैटिंग सेक्शन में बेन करन या सैफ जैब अगर नॉर्दर्न पिचर पहले बैटिंग करती है तो, स्टर्लिंग अभी तो मेरे काउंट में नहीं आ रहे हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में ये 3 सेफेस्ट होंगे, यहाँ पर मैं हार्डली शायद ब्रैथवेट पे एक चांस ले लूँ अगर मुझे लगे तो। बॉलर सेक्शन में हेल्द्रिच ग्रेम वाइट दोनों का ही प्रायोरिटी बॉलिंग सेक्शन में बनेगा, बस यही है। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो मुझे लगता है कॉब का कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली अगर वो बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं, इवन बैटिंग सेकंड में भी रिकॉर्ड अच्छे हैं, उनकी बॉलिंग काम पे आती है, बॉलिंग सेकंड में भी बैटिंग सेकंड में रिकॉर्ड लगातार अच्छा कर रहे हैं, तो इस ग्राउंड पे मैं बहुत अगेंस्ट नहीं हूँ कि आप सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन के साथ चले जाओ और उसके साथ निशम को वाइस कैप्टन आप बना सकते हो। और अगर बैटिंग फर्स्ट कर रही है नॉर्दर्न पिचार की टीम तो लिन बन ही रहते हैं आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल, तो वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आउट ऑफ द बॉक्स कुछ देखना है आपको तो लिंटॉट एक कंसिस्टेंट पॉइंट्स कर रहे हैं, स्पेशली बॉलिंग सेकंड में उनके रिकॉर्ड्स बेहतर हैं और ग्राउंड पे भी आपने देखा कि बॉलिंग सेकंड में स्पिनर्स का प्रायोरिटी बढ़ता है। इसके अलावा भी हेल्द्रिच बड़ी लीग में ट्राई कर लेना, हेल्द्रिच ग्रेम वाइट जैसे जो ऑप्शंस हैं इनको बड़ी लीग में एक आध टीम में कैप्टन वाइस बना के छोड़ देना, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं और लगभग सेफ ही स्ट्रक्चर है, अगर आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना चाहो तो कर सकते हो। तो यही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।